हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्मार्ट क्लासेस। जेके स्मार्ट लेक्चर और इंजीनियरिंग क्लासेस, इन तीनों को सब्सक्राइब बटन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। आप इसको क्लिक करके आप इसके चैनल पे जाइए और इस पे बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल। तो आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री 1 में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोल। तो टर्म का मतलब मोल क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताया था, वही चीज़ आज हम फिर से थोड़ी सी डिस्कस करने जा रहे हैं, पर विद न्यूमेरिकल हमें सम्स आया है। तो आज हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और 1 मोल की डेफिनेशन भी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको मोल की डेफिनेशन बताया था, इस बार फिर से मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म मोल, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम। तो हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ कार्बन एटम का। तो सबसे पहले हमारा आता है मोल। तो हमारा मोल क्या है, तो मैंने बोला था अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, सोडियम, आयरन, कुछ भी कोई भी सब्सटेंस हो, और उसकी अमाउंट जो है वो कौन मेजर करता है, मोल। तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस वो क्या है, हमारी मोल है। तो जो मोल है वो किससे बनता है, विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर्स। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने बताया एक एवोगैड्रो नंबर कि 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एवोगैड्रो नंबर मींस 1 मोल जो है वो हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। उसने कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे दी। वो हमारे एवोगैड्रो नंबर्स एटम में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में भी हो सकते हैं और आयंस में भी हो सकते हैं। उसको उसने इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया मॉलिक्यूल्स। तो आगे हम इसका देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू, तो 1 मोल हमारा क्या बन जाएगा, 1 मोल हमारा बन जाएगा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू थी, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022। तो ये होती है वैल्यू स्टैंडर्ड 10 की पावर 23। तो वे हमारे एटम भी हो सकते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। मींस एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। अब हमें दिया क्या हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पर ये सभी किसके इक्वल होते हैं, और ये होते हैं एटॉमिक मास के या फिर हमारे मॉलिक्यूलर मास के। अभी हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। और उसने क्वेश्चन क्या दिया था कि कैलकुलेट मास फाइंड आउट कीजिए ऑफ कार्बन एटम। तो हमने कार्बन एटम का, कार्बन अकेला है तो एटम का हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि जो कार्बन है ये किसमें नंबर पे है, ये बेसिकली 6 नंबर पे है। तो 6 का डबल कर दीजिए, जो कितना बन जाएगा 12। तो कार्बन का आपने याद रखना है एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो मैंने 1 मोल किसके इक्वल बताया था, किसके इक्वल बताया था, एटॉमिक मास के भी इक्वल बताया था ऑफ एटम के। अब हमारे देखिए यहाँ से 6 अब देखिए यहाँ पर 6.022 10 की पावर 23। अब हम क्या लिखेंगे, एटम। ठीक है, एटम क्या लिखेंगे, एटम ऑफ किसके, बेसिकली ऑफ कार्बन। तो किसके इक्वल होगा, ये होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की। मींस कार्बन का कितना एटॉमिक मास है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 1, तो ये बन जाएगा 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, मास ऑफ किसका, मास ऑफ कार्बन किसका इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी मैंने बताया एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। अब हमने किसका निकालना है, 1 का। तो 1, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा साथ में। तो 1 ग्राम मास ऑफ कार्बन, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 12 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मास निकालना था
तो ये 12 ऊपर आ जाएगा, तो और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 6.022 10 की पावर 23, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सर कैसे करेंगे, अगर कैलकुलेटर नहीं है अलाउड तो आपने ये वैल्यू याद रख लेनी है। 6.022 को अगर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.166, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 0.166 बन गया, तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.166, ये 10 की पावर प्लस थी, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आप 3 पॉइंट छोड़ के जैसे 166, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 पॉइंट छोड़ के इसका आंसर निकाल लीजिए। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आंसर कितना बनेगा, 1.99 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। आंसर बनेगा 1.99 10 की पावर -20। तो ये क्योंकि एक का मास का कार्बन का निकालना था, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पर मोल लिख देंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना आ गया 1.99 10 की पावर -23 ग्राम, क्योंकि कम ही आएगा क्योंकि एक का निकाल रहे हैं हम मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 12 कार्बन एटम का था, हम 1 का निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।